तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी वीडियो के इंटरफेस यानी थंबनेल पर दिए गए सवालों को देख रहे हैं और आप लोग इन सवालों को देखकर काफी हैरान भी होंगे और शायद इन सवालों के जवाब आप लोगों को सही ना पता हो। तो दोस्तों, इन सवालों के सही जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? सवाल नंबर 2, मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? तीसरा सवाल है, मृत्यु भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? और चौथा सवाल है, नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? पांचवा सवाल है, सांप गर्भवती महिला को क्यों नहीं काटते हैं? छठा सवाल है, लड़की में शादी के बाद निखार क्यों आता है? सवाल नंबर 7, पत्नी पति को अपना ये अंग कभी नहीं छूने देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें। पहला सवाल, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? दोस्तों, बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी न केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है बल्कि अपनी दूरी पर भी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी को 24 घंटे, यदि हम बात करें एक्चुअल टाइम की तो इसका एक्चुअल टाइम है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड का समय लगता है इसे अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में। तो दोस्तों, यह तो बात थी पृथ्वी की सूर्य के ओर परिक्रमा करने की और उसकी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने की। चलिए अब जान लेते हैं पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय लगभग गोल आकार की पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के सामने रह पाता है। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है और जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते समय इसका जो गोल आकार का भाग होता है इसका आधा ही भाग सूर्य के सामने रह पाता है और जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश वाले भाग पर दिन होता है और जो सा भाग बच जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है वहाँ पर रात होती है। तो दोस्तों, यही कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात का। सवाल नंबर 2, मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? दोस्तों, इस दुनिया के हर मनुष्य के दिमाग में कभी न कभी तो यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी हमारे मन में मृत्यु का ख्याल आता है या फिर हम अपने आसपास किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो हम काफी रोमांचित हो जाते हैं। आखिर ये मृत्यु क्या है? क्या होता है मृत्यु के बाद? मृत्यु के विषय में सारी दुनिया में कई प्रकार की मान्यताएं और अलग अलग प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश तो काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती है, लेकिन समय समय पर इस दुनिया में ऐसे तत्वज्ञानियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष संवादी के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि काल अतीत हो जाते हैं। इस काल अतीत अवस्था में पहुंचकर वे लोग यह आसानी से जान लेते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद हमारे जीवन की गति क्या हो जाती है। ऐसे ही पहुँचे हुए सिद्ध योग्य ऋषियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और न ही कभी अंत होता है। आज इस समय में लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वो केवल इस शरीर का अंत होता है जो केवल प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा भी माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपनी मृत्यु जरूर स्वीकार करनी पड़ेगी। यह अटल सत्य है, इसे हम लोग कभी नकार नहीं सकते हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब सबको अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक किसी भी महान व्यक्ति ने नहीं समझाई है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद की दुनिया कैसी होती है यह अभी तक एक बड़ा रहस्य ही बना हुआ है। सवाल नंबर 3, मृत्यु भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? समाज के सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग तर्क होते हैं।
आज के इस समय में कई विद्वानों का मानना है कि यह एक सामाजिक बुराई है, इसे बंद कर देना चाहिए। एक तो अपनों को खोने का दुख और ऊपर से भारी खर्च। इस कुरीति के कारण कई गरीब परिवार कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, जो सभी लोगों के मन को द्रवित करता है। आज जो हो रहा है इसके लिए हम सभी खुद ही जिम्मेदार हैं। मृत्यु भोजन के नाम पर आज इस वर्तमान समय में लाखों रुपए का खर्च किया जाता है, जबकि ये प्राचीन समय में केवल राजा महाराजाओं और सक्षम लोगों के द्वारा प्रजा के लिए किया जाता था। लेकिन अब आज के समय में आम आदमी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा है। वह समझता है कि मेरे पास भी धन है, यह दिखाने के लिए लंबा खर्च किया जाता है। सवाल नंबर 4, नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? यह तो आप लोग सभी जानते हैं कि नदी में सिक्के डालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नदी में सिक्के क्यों डाले जाते हैं? इसकी क्या वजह है? इस रीति रिवाज के पीछे एक बड़ी वजह छुपी हुई है। दोस्तों, दरअसल जिस समय नदी में सिक्के डालने की परंपरा शुरू हुई, उस समय वर्तमान के सिक्के स्टील के सिक्कों की तरह नहीं बल्कि तांबे के सिक्के चला करते थे, और तांबा जीवन और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता था। यह प्राचीन समय में पानी का मुख्य स्रोत नदियां ही हुआ करती थी, और उस समय लोग हर समय नदियों के पानी का प्रयोग ही करते थे, क्योंकि तांबा पानी को प्यूरिफिकेशन करने में काम आता था, और ये नदियों में प्रदूषित पानी को शुद्ध करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए लोग जब भी नदी के आसपास या नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो नदी में सिक्के डालते हैं। सवाल नंबर 5, सांप गर्भवती महिला को क्यों नहीं काटते हैं? कई लोगों का ऐसा मानना है कि प्रकृति में सांपों को कुछ ऐसी विशेष इंद्रियां प्रदान की गई है, जिससे सांप यह पता लगा लेता है कि महिला गर्भवती है। गर्भधारण करने के बाद महिला के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जिससे सांपों के द्वारा पहचान की जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि सांप गर्भवती महिला को क्यों नहीं काटते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? कई लोगों का ऐसा मानना है कि गर्भवती महिला को सांप देखते ही अंधा हो जाता है। क्या ऐसा होता है? यह सत्य है? इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, और काफी लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सांप के काटने से किसी भी गर्भवती महिला को मरते हुए नहीं देखा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। इसीलिए गर्भवती महिला सांपों से अपना बचाव रखे, और यदि गर्भवती महिला को सांप काट ले तो वह अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जल्दी जाए और उनसे सलाह ले। सवाल नंबर 6, लड़कियों के रूप रंग में शादी के बाद निखार क्यों आता है? अक्सर लड़कियों की शादी होने के बाद उनके रंग रूप में बदलाव आते हैं, और वह पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखने लगती है। शादी के बाद कई लड़कियों के चेहरे पर अपने आप ही निखार आने लगता है। दरअसल शादी के बाद वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगती है, और इस खुशी का लड़कियों के शरीर पर काफी अच्छा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें अच्छे बदलाव आने लगते हैं। दोस्तों, एक बात और भी है कि लड़की साड़ी में ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगती है। जब कोई लड़की बदन पर साड़ी और माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां पहनती है, तो उस लड़की की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। और शादी के बाद लड़की ज्यादातर साड़ी के पल्लू में रहती है, इस कारण भी उनके चेहरे पर ज्यादा निखार आता है। सवाल नंबर 7, पत्नी पति को अपना ये अंग कभी नहीं छूने देती है। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आप लोग इस सवाल को लेकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी के सारे बदन को देख लेता है और चूम लेता है तथा अपनी मर्जी से छूने भी देती है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा अंग होता है जिसे पत्नी अपने पति को कभी छूने नहीं देती है? और दोस्तों, हम आपको बता दें कि वो अंग होता है पत्नी के पैर। एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके पैर छुए, तो दोस्तों इसका सही जवाब है पत्नी के पैर, जिसे वह कभी अपने पति को छूने नहीं देती है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।